लिटरली भाई लोग देखो, प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात किए थे कैसे बोबो भाई को मिला था ऑचोबॉट। कैसे वही लगभग 100 से 150 साल पहले हंकासा से ऑचोबॉट बिछड़ गया था और 100 सालों तक ऑचोबॉट कहाँ पे था और 100 सालों के बाद कैसे पियान को ऑचोबॉट मिला था। देन कैसे पियान ऑचोबॉट को सिक्योरिटी के साथ टॉप हाउस में रखा था और इतने प्रोटेक्टिव और सिक्योर वे में टॉप हाउस में ऑचोबॉट को रखने के बाद भी कैसे ऑचोबॉट अडूडू के द्वारा चोरी हो गया था। और क्यों अडूडू कोको बीम्स के बगैर, वो भी दादू लाल के बनाए हुए कोको बीम्स के बगैर किसी भी यूनिवर्स के और एनर्जी के द्वारा ऑचोबॉट को एक्टिव कर नहीं पा रहा था। प्लस वही 2010 के टाइमलाइन को 9 साल के बोबो भाई को कैसे ऑचोबॉट मिला था, कैसे वो ऑचोबॉट का मालिक बना था, इन सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इस वाले वीडियो में। प्लस वही मैंने इन सब के बाद ये भी कहा था कि एकदम एंडिंग में ये सारे कहानियां वही सिर्फ ऑचोबॉट के ऑरिजिन का 10 से 15% ही है। 85 to 90% कहानी तो वही अभी बचा है और उन बचे हुए 85 to 90% कहानी से ही भाई हमारे ऑडियंस काफी सारे क्वेश्चंस करते हैं, लाइक हंकासा के पास ऑचोबॉट आया कैसे था, ये नहीं कि हंकासा को ऑचोबॉट मिला कैसे था, और हंकासा से पहले ऑचोबॉट किन के पास था, और ऑचोबॉट को कैसे भाई ग्रेविटी पावर, फैंग का भाई शैडो पावर, कैसे भाई टाइम पावर, कैसे भाई मॉलिक्यूलर पावर मिला था, और एक्चुअली ऑचोबॉट कैसे बना था, ऑचोबॉट का एक्चुअल ओरिजिन कैसे हुआ था। तो अल्टीमेटली आज के इस वीडियो में लिटरली हम लोग इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकचोदी के, स्टे ट्यून्ड। तो भाई फर्स्ट सवाल और सबसे पॉपुलर सवाल की भाई हंकासा को कैसे ऑचोबॉट मिला था। तो भाई लगभग 150 साल पहले जब भाई रत्ता का चारों एलिमेंटल मास्टर्स को हरा चुका था, सिर्फ भाई बचा था थंडर एलिमेंटल मास्टर, क्षत्रियंतर रत्ना और अर्थ एलिमेंटल मास्टर, यानी कि रत्ता का एकदम बेस्ट फ्रेंड हंकासा। तो लिटरली हंकासा को पता था कि रत्ता का ऑलरेडी वही 4 एलिमेंटल मास्टर से उनके एलिमेंटल पावर्स को छीन चुका है। अब भाई बारी है प्लेनेट गुरलतन के क्षत्रियंतर का, जिसके पास है थंडर एलिमेंटल पावर, और इसीलिए ही हंकासा प्लेनेट गुरलतन पे आता है और क्षत्रियंतर रत्ना से कांटेक्ट करता है, मीटिंग करता है। हंकासा लिटरली क्षत्रियंतर को काफी ज्यादा समझाता है कि रत्ता के पास यूनिवर्स का सबसे पावरफुल एलिमेंटल पावर है, यानी कि लाइट एलिमेंटल पावर है। सो वो भाई काफी स्ट्रॉन्ग है, वो भाई क्षत्रियंतर को मार के वही छोड़ेगा, उसे वही एकदम भाई जिंदा मार देगा, उससे वही थंडर एलिमेंटल पावर छीन के ही रहेगा। और इसीलिए वही हंकासा क्षत्रियंतर को अप्रोच करता है, उसके साथ वही कहीं पे भाग चलने के लिए और उसके साथ वही कहीं पे छुप जाने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली वही अर्थ का और थंडर का जोड़ी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव था। सो भाई क्षत्रियंतर का जो पति था वो वही काफी ज्यादा ही हंकासा से इनसिक्योर फील करता है, इसीलिए ही वो क्षत्रियंतर को हंकासा के साथ भागने के लिए मना करता है। पर क्षत्रियंतर क्या करता है, एक्सक्यूज देता है कि भाई उसका काफी ज्यादा प्यार है अपने प्लेनेट गुरलतन के साथ, वो वही अपना प्लेनेट गुरलतन छोड़ नहीं पाएगी। क्षत्रियंतर कहता है किसी भी 9th जनरेशन के पावर स्पेयर को ढूंढने के लिए, और सारे ही 9th जनरेशन के पावर स्पेयर कैपेबल होते हैं दूसरों से किसी भी पावर्स को एब्जॉर्ब करके खुद में स्टोर करने में। देन हंकासा उस जमाने के एक सीक्रेट पावर स्पेयर रेस्क्यूइंग टीम से ऑचोबॉट नाम के एक 9th जनरेशन के पावर स्पेयर को जुगाड़ कर लेता है, और ऑलरेडी काफी सारे पावर्स ऑचोबॉट में एब्जॉर्ब होने के वजह से हंकासा को भाई बिलीव हो जाता है कि भाई ये वाला पावर स्पेयर कैपेबल है किसी भी पावर को एब्जॉर्ब करने में किसी से भी। प्लान के मुताबिक हंकासा प्लेनेट गुरलतन पे जाता है और वही सोचता है कि जब भी रत्ता आएगा तभी भाई उसके ऊपर हमला करेगा और उससे सारे एलिमेंटल पावर्स को छीन लेगा ऑचोबॉट के द्वारा। पर अनफॉर्चुनेटली हंकासा काफी ज्यादा ही देर कर देता है, उसके प्लेनेट गुरलतन पे पहुंचने से पहले रत्ता पहुंच के प्लेनेट गुरलतन को काफी हद तक तबाह करके वो क्षत्रियंतर से थंडर एलिमेंटल पावर को छीन लेता है और भाई उसे जिंदा भी नहीं छोड़ता, उसे भाई पूरा मार देता है। तो भाई बेसिकली ऐसे भाई हंकासा को ऑचोबॉट मिला था। देन इन सब इवेंट्स के बाद ही हंकासा काफी ज्यादा गिल्ट फील करता है और बार बार यही सोचता रहता है कि भाई उसके थोड़े से देरी के वजह से वो क्षत्रियंतर को बचा नहीं पाता। देन वही फाइनली जब रत्ता का हंकासा के पास आता है हंकासा से अर्थ एलिमेंटल पावर को छीनने के लिए, तब वो रत्ता के सारे वीकनेस का फायदा उठा के ऑचोबॉट के द्वारा रत्ता के सारे एलिमेंटल पावर्स को ऑचोबॉट में एब्जॉर्ब करवा लेता है। देन वही जानते हो क्या होता है, बाय द वे जो भी हो अगर नहीं जानते हो तो पार्ट 1 को एक बार फिर से देख के आओ। तो भाई लोग जो भी हो स्टिल पार्ट 1 और 2 को मिला के ऑचोबॉट के बैक स्टोरी का या फिर ओरिजिन स्टोरी का सिर्फ भाई
20% भी कंप्लीट होता है और पूरा 80% जानने के लिए पार्ट 3 और 4 भी बनाना पड़ेगा। और देखो ऊपर से मेरा भाई स्टिल अभी भी एग्जाम चल रहा है। सो भाई एक ही वीडियो में इतने सारे सवालों का जवाब भाई, इतने बड़े बैक स्टोरी को, इतने बड़े ओरिजिन को एक्सप्लेन करना काफी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए भाई, काफी ज्यादा भाई समय चल जाएगा मेरे भाई। तुम्हारे सपोर्ट की वजह से मेरा वीडियो हिट हो भी सकता है पर वही एग्जाम फ्लॉप हो जाएगा। सो भाई लिटरली हंकासा से पहले ओचोबोट किन के पास था वो जानेंगे पार्ट 3 में। तो भाई मेरे मुताबिक सत्येंद्र का पति सत्येंद्र के मरने के बाद एक बात काफी बार सोचा होगा, उस दिन हंकासा के साथ उसे भाग जाने देना चाहिए था, एटलीस्ट वो जिंदा रह दी।